वीडियो में एसएससी जीडी का रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 31 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ये जो है 45वां नंबर का शिफ्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो अभी बाकी वीडियो बचा हुआ है आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिएगा। पहला डिजिट क्या है के से यहाँ पर आई कितना कम किया गया है, 2 कम किया गया। पहला डिजिट में 2 कम, उसके बाद आई से यहाँ पर भी जी यानी यहाँ पर भी 2 कम, यानी कि यहाँ पर जो जी से भी 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। पहला डिजिट जी से 2 कम करेंगे तो ई मिलेगा। ई कहाँ पर है, एक ही ये देखिए 2 ऑप्शन में ई दिया गया, ये हमें इसलिए आगे भी चेक करना पड़ेगा। एक और डिजिट चेक करके देखते हैं। आर यहाँ पर दूसरा नंबर पर पी यानी कितना कम, यहाँ पर भी 2 ही कम किया गया है। उसके बाद देखिए एन से 2 कम कर देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा एल के बाद एम एन होता है। ई एल कहाँ पर, ई एल 2 देखिए केवल दूसरा ऑप्शन में है, यहाँ पर ई टी दिया इसलिए ये नहीं होगा, केवल दूसरा नंबर वाला सही हो जाएगा। बस हमें जितना से काम चल जाए उतना ही चेक करना, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आप खुद से कर लीजिए, एकदम ईजी क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 18 का संबंध 3 से है, 55 का संबंध 4 से, 334 का संबंध किससे होगा। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए 3 का मान के चलिए यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब या मल्टीप्लाई जरूर है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या स्क्वायर क्यूब किया गया है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन इस वाले में देखें तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, लगभग जो है यहाँ पर 13 चौक 52 यानी 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई का फिगर नहीं, इसमें जो है क्या किया गया है, इसमें क्यूब का फंडा लगाया गया। देखिए ध्यान से 3 का से 27 कितना होता है, देखिए 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में से क्या किया गया है, इसमें से 9 घटा दिया गया। 9 घटाने के बाद 18 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64 में भी 9 घटाया गया है, तो 9 घटाकर तो हमें 55 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर ध्यान से देखें 334 किसके पास क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में से अगर हम 9 घटा देंगे, सभी में से हमने घटाया तो हमें 334 मिल जाएगा। यहाँ पर 1 3 गलत लिखा गया है यहाँ पर देखिए, इसलिए जो है ये हमारा 7 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें से 9 घटाने के बाद 334 मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले एक पकड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिया गया, इस कॉर्नर पर आप देखिए ये कैसे आ रहा है, यहाँ पर इसका जगह पर वर्ग आ गया, एक राउंड आगे बढ़ के, ठीक। और वर्ग के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर फिर से त्रिभुज आ गया, यानी पहले जो त्रिभुज है उसका फिर से वर्ग, वर्ग के बाद फिर से त्रिभुज, यानी कि अब ये स्थान यहाँ पर आ चुका है इस वाले में। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर में, यानी ऊपर में आने के बाद यहाँ पर त्रिभुज जो है फिर से आ जाएगा, यानी कि वर्ग के बाद क्या आएगा, त्रिभुज आएगा। अब पहला हमने डिफाइन कर लिया, अब दूसरा कोई पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये एरो जो है इस प्रकार पहले मूव था इस साइड की ओर, यानी कि इधर की ओर है। अब ये जो है डायरेक्ट एक राउंड ऊपर की ओर मूव कर गया, यानी कि डायरेक्ट ऊपर की ओर स्ट्रेट लाइन में। उसका फिर से एक राउंड इधर आ गया और फिर से एक राउंड नीचे आ गया। अब कहाँ जाएगा, अब ये एरो जो इधर की ओर होना चाहिए। अब तीसरा कोई पकड़ते हैं, तीसरा क्या बचा हुआ है, नीचे की ओर वाला जो बचा हुआ फिगर वो देखते हैं। ये वाला देखिए नीचे की ओर जिसके रेकरिंग दिया गया डबल वाला, वो इस कॉर्नर पर था। अगले वाले में देखिए एक राउंड यहाँ पर बीच में आ गया, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट इस कॉर्नर पर आ गया। अब इस वाले फिगर में स्ट्रेट लाइन में आ गया। अब कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर पर जाना चाहिए, यानी कि ये वाला फिगर जो यहाँ पर आएगा डबल वाला रेकरिंग इस कॉर्नर पर। चलिए ऐसा देखते हैं फिगर कहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर तो एरो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला फिगर देखिए यहाँ पर त्रिभुज भी ठीक है, ये एरो भी स्ट्रेट लाइन में, और ये जो है रेकरिंग भी इस प्रकार दिया गया है जो हमने बनाया था, यानी यही बिल्कुल सही दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन, इसको खोलने का कैसा आकृति दिखाई देगा। सिंपल है, इसको 4 बाई पार्ट में बदल देंगे तो हमें आकृति वैसा मिल जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, और ध्यान से देखें तो ये फिगर जो इसके नीचे की राउंड में, यानी कि एक राउंड ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है एक राउंड ये एक इधर की ओर आएगा, यानी कि 4 पार्ट में बदल देंगे तो इस प्रकार का फिगर बनेगा, ठीक। अब इसको हम बारी बारी से पलटते हैं। सबसे पहले इसको ऊपर पलट कर देखते हैं, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन वाला फिगर जो है यह नीचे की ओर रह जाएगा, ठीक। और वो जो एक कर्व जो जैसा दिख रहा है वो ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी उसी प्रकार ये कर्व वाला रह जाएगा, नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन रह जाएगा इस प्रकार, और यहाँ पर सेम उसी प्रकार फॉलो करके ये स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर रह जाएगा, और ये वाला फिगर जो स्ट्रेट लाइन ऊपर वाला और नीचे की ओर ये कर्व जैसा रह जाएगा। इस प्रकार का हमें फिगर चाहिए। चलिए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला में देखिए यहाँ पर देखिए सभी स्ट्रेट लाइन आपस में ठीक है, नीचे भी ये ठीक दिया गया, लेकिन यहाँ पर गलत कैसे हो गया, ये वाला देखिए राउंड यहाँ पर जो गलत दिया इस प्रकार इधर की ओर होना चाहिए, यहाँ पर तो उल्टा घुमा दिया इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर उसी प्रकार गलत किया गया, जैसे देखिए ये वाला फिगर जो है दूसरा नंबर में गलत कैसे देखिए, ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला जो इधर की ओर जाएगा दूसरा नंबर, ये इस कॉर्नर पर जो दिया गया है इधर की ओर थोड़ा कर्व रहना चाहिए, इधर की ओर ऊंचा रहना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। इस यहाँ पर देखिए ये दोनों उल्टा घुमा दी, इस नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत। बचेगा केवल एक ही ऑप्शन जो 4th नंबर बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको भी आपको खुद से करना है।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है इक्वेशन के रूप में। सबसे पहले हम बताना है किसका, एन का आर से संबंध बताना है। एन यहाँ पर है और आर यहाँ पर, यानी पूरा चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ एंड का क्या अर्थ है, एंड कहाँ पर, एंड यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी की पत्नी है, यानी कि एन जो है किसकी पत्नी है, पी की पत्नी। इसको माइनस कर लेता है और ये पी जो है पति है उसका, यानी इसको प्लस कर देते हैं। अब देखिए माइनस का चिन्ह कहाँ है, यहाँ पर है। इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पिता है, यानी पी जो है किसका पिता है, पी जो है क्यू का पिता है। यहाँ पर क्यू को लिख लिए। उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह सबसे ऊपर। इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी की माता है, यानी क्यू जो है किसकी माता है, टी की माता है। यानी कि टी को नीचे लिखना पड़ेगा और क्यू को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माता बोला गया है। अब मल्टीप्लाई कहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है यहाँ पर देखिए ए जो है बी का भाई है, ठीक है, यानी टी जो है किसका भाई है, आर का भाई है, यानी टी जो आर भाई, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बताना है एन का रिलेशन बताना है। ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको बारी बारी से बता देखिए, एन जो है पी की पत्नी है और क्यू जो है उसकी पुत्री है, ठीक है, एन और पी की पुत्री क्यू है। और यहाँ पर देखिए जो टी और आर है ये दोनों किसकी बेटे बेटी है, यानी कि जो है टी क्यू की जो पुत्र और पुत्री हैं, यानी कि आर का संबंध बताना है एन से। यहाँ पर रिलेशन देखिए तो यहाँ पर पी जो है क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा और एन जो है नानी हो जाएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिप को इतना लिखा गया है, काइट को इतना लिखा गया है, बताना है होप को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए शिप में एस के जगह पर क्या लिखा गया, टी लिखा गया, यानी कि +1 बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ 17 लिखा गया। कैसे लिखा गया है, एच और आई को जोड़ देंगे कोडिंग रूप में। एच का कितना होता है 8 और आई का 9 होता है, यानी 8 9 17 हो जाएगा। और पी की जगह पर ओ लिखा, यानी एक माइनस किया गया, यानी कि दोनों साइड की ओर जो प्लस और माइनस किया गया और बीच वाले को जोड़ दिया गया है। यानी इसी प्रकार एच के जगह पर हम 1 बढ़ाते हैं तो आई हो जाएगा और ओ पी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा और ई से कम कर देंगे तो डी हो जाएगा। नहीं ऐसा कहाँ लिखा गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अराउंड को इस प्रकार लिखा गया है, आर्टिस्ट को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना ऑथर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ए के जगह पर यहाँ पर देखिए पी लिखा गया, यानी यहाँ पर तो लॉजिक नहीं बनेगा। आर के जगह पर एस लिखा गया है, यानी अगर ए का स्थान देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आर का यहाँ कम जाएगा, यानी इसमें कुछ और लॉजिक लग रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ए का छोटा मोटा वैल्यू क्या हो, इसके आसपास देखें तो ए के जगह पर बी ठीक है, उसके बाद आर के जगह पर एस हो जाएगा, ओ के जगह पर पी हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखें तो ये तिरछा घुमा करके लिख दिया गया। सबसे पहले इसको नीचे लिख करके आपको दिखाते हैं, PSBFPW। अब देखिए ध्यान से, ए के जगह पर बी, आर के जगह पर एस और ओ के जगह पी, यानी कि देखिए यहाँ पर कर्व जो है +1 बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू है, यू के बाद VW यहाँ पर 2 2 बढ़ाया गया। उसका देखिए डी के जगह पर EF यहाँ पर हो जाएगा और एन के जगह पर OP, यानी कि समझ चुके हैं 3 इधर से कर्व करना है, 3 इधर से करना है, प्लस इधर वाले +1 और इधर वाले +2 बढ़ाना है। समझ चुके हैं, या ऑथर में करते हैं। टी के जगह पर 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद बीच वाला का 1 ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और ए के जगह पर 1 बढ़ाएंगे तो बी हो जाएगा। यू भी कहाँ पर है, यू भी यहाँ पर है और ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी, इसलिए हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब एच के 2 बढ़ाते हैं तो आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ के जगह पर 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा और आर से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, ट्यू के जे ऊपर वाला ही लिखा है, इसलिए पहला ही सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहले डिफरेंस देखते, 1 और 3 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 3 और 4 के बीच कितना का, 1 का है। 4 और 7 के बीच कितना का, 3 का है। यहाँ पर लॉजिक बनेगा नहीं, क्योंकि 3 अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, यानी कि समान रहना चाहिए। अगर ध्यान से देखें, एकदम ध्यान से, तो देखिए 3 और 1 को ऐड कर देंगे पहला 2 डिजिट को, तो हमें अगला मिल जाएगा, तीसरा नंबर वाला मिल जाएगा। फिर से देखिए 4 मिल गया। अब 3 और 4 को जोड़ देंगे दोनों को तो हमें 7 मिल जाएगा। अब 4 और 7 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिले, यहाँ वाला मिल जाएगा, यानी कि 11 वाला मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए पहला 2 डिजिट को ऐड करना, यानी कि तीसरा आ जाएगा। फिर से देखिए 3 और 4 को ऐड करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा। 4 और 7 को ऐड करेंगे तो फिर से तीसरा मिल जाएगा। अब यहाँ पर 11 आ चुका था, अब 7 11 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18, यानी कि हमें तीसरा फिर से मिल जाएगा। 11 और 18 कहाँ पर है, 4th नंबर करेक्ट होगा। 11 व्यक्ति PQRST एक दीवार पर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी कि दक्षिण के नीचे की ओर बोला गया, ठीक। P और S के बीच में केवल Q बैठा है, यानी P और S लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर S और यहाँ पर P और इन दोनों के बीच में Q बैठा हुआ है। अब आगे देखिए U जो है R के बाई और ठीक बगल में बैठा है, यानी इतना नहीं, हमें आगे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो S Q P से रिलेशन तो नहीं बन रहा है, इसलिए आगे देखते हैं। T जो है S के दाएं ओर बैठा है, लेकिन बताया नहीं कहाँ पर बैठा हुआ है। अब आगे देखते हैं Q जो है P के दाएं ओर ठीक बगल में, यानी Q जो है P के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए T और R के बीच में केवल U है, यानी T और R के बीच में केवल U है। मान के चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं T और यहाँ पर R लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में U बैठा हुआ है। उससे पहले यहाँ पर देखें तो हमने छोड़ दिए थे R जो है, U जो है R के बाईं ओर ठीक बगल में, R के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, U बैठा हुआ है।
यानी हमें यहाँ पर आर और टी का स्थान चेंज करेंगे तभी तो ये बाई ओर होगा ना, इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, आर का स्थान हटा देते हैं और यहाँ पर टी पहले ला देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आर आ जाएगा। अब देखिए आर के बाई ओर यू बिल्कुल बैठ जाएगा। अब हमें बताना है किसका, एस के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एस के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। यहाँ पर हम दक्षिण की ओर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टी करेक्ट होगा, ना कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्यू लगा देंगे, इसलिए टी बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि वह सभी दक्षिण की ओर देख रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, सफलता का असफलता है तो संभवता का क्या होगा। देखिए अपोजिट लिखा गया है, यानी कि संभव का क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए संभव नहीं लिखा गया, संभवता लिखा गया, यानी कि भविष्य की बात की जाए जो पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, यानी कि इसका जो अपोजिट होगा वह निश्चित रूप से होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी लूसी, लोरेन, सिमरन, डॉली, विकास और फ्रांसिस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर, यानी एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए लूसी जो है फ्रांसिस के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी फ्रांसिस को यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्रांसिस के बाएं और दूसरे, यानी कि इधर से जाना पड़ेगा, यानी लूसी यहाँ पर आ जाएगा बाएं और दूसरे स्थान पर। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है लोरेन जो है लूसी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लूसी लिखा है, इसलिए लूसी को एल से लिख लेंगे। उसके बाएं और बोला गया, यानी इधर जाएंगे तो यहाँ पर लोरेन आ जाएगा, लोरेन को एल आर से लिख लेते हैं। अब आगे देखिए विकास जो है लोरेन के दाएं ओर ठीक बगल में, यानी विकास यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया, सिमरन जो है विकास के बाएं ओर दूसरे स्थान में, इसके बाएं ओर दूसरे स्थान में यहाँ पर आएगा, यानी सिमरन यहाँ पर आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ जो कौन आ जाएगा, डॉली यहाँ पर आ जाएगा। अब कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है किसका, फ्रांसिस और लोरेन के बीच में कौन बैठा है, यानी फ्रांसिस कहाँ पर है, फ्रांसिस यहाँ पर है और लोरेन कहाँ पर है, यहाँ पर। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, सिमरन बैठी हुई है, यानी कि दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाएं ओर रखने बाद सटीक प्रतिबिंब हमें बताना है, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, दर्पण के दाएं ओर यानी कि इधर की ओर प्रतिबिंब रखा गया। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाने कि इधर वाला जितना भी पार्ट इधर हो जाएगा वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, ठीक। ये एडरेट इधर जाएगा वो उल्टा बन जाएगा। सबसे पहले देखिए ये एडरेट नीचे की ओर देगी, इसलिए ये गलत हो, यहाँ पर ये होना चाहिए, इसलिए गलत है। दूसरा में देखिए ये एडरेट बिल्कुल यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एडरेट बिल्कुल सीधा लिखा गया, लेकिन हमें सीधा नहीं चाहिए, उल्टा चाहिए, इसलिए गलत है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में एडरेट यहीं पर रहने दिया, इसलिए ये भी गलत है, यानी हमने एक ही फिगर से पकड़ लिया जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एरो का चिन्ह दिया गया किस फिगर में मौजूद है। सबसे पहले पहला में देखें तो यहाँ पर आपको एरो मौजूद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एरो बिल्कुल यहाँ पर दिया गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन ऐसा, और ये जो हमने फिगर बनाई बिल्कुल मौजूद, यानी कि दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग में सजाना सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, जी है तक कॉमन, इतना कट कर हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा वैल्यू जो इसमें एम दिया गया, यानी कि 3 नंबर वाला होगा। उसके बाद देखिए 3 एम के बाद कौन छोटा वैल्यू है, आर है, लेकिन देखिए आर के बाद यहाँ पर बी है और आर के बाद यहाँ पर एन है, यानी कि आर के बाद हमें बी वाला सही लगता है। 3 के बाद 2 होना चाहिए, 3 के बाद 2 यहाँ पर है, बाकी किसी में नहीं, यानी यही सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 1 और 9 के बीच कितना का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, और 9 और 5 के बीच बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर है। अगर यहाँ 1 से 9 के पास जाने की कोशिश करें तो मान के चलिए 9 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो कुछ इसमें ऐड किया गया होगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए 9 से 65 कैसे जा सकते हैं, अगर 9 से हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 63 हो जाएगा, इसके आसपास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें 65 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ फॉलो करके देखते हैं, एक में हम कितना 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, क्योंकि हमने भी यहाँ पर 2 ऐड किया था मल्टीप्लाई 7 से करने के बाद। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान से देखें तो 457 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और इसमें 2 ऐड करेंगे, यानी यूनिट डिजिट से पहले देखते हैं। 7 7 कितना हो जाएगा 49, यानी कि 9 होगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 का यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। 1 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में जो 3201 लिखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया। पहला कथन क्या है, सभी पेंसिल इरेजर है, यानी सभी पेंसिल को पी से लिख लेते हैं, सभी पेंसिल क्या है, इरेजर, इरेजर के अंतर्गत लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा कहा गया है सभी पेन इरेजर है, यानी पहले ये पेंसिल वाला था, पेंसिल को पीसी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी पेन भी बोला गया वो इरेजर है, पेन को भी लिख लेते हैं इसी के अंतर्गत। अब तीसरा देखिए सभी इरेजर स्केल, यानी कि सभी इरेजर वाला पार्ट जो है क्या है, स्केल है। अब निष्कर्ष देखिए सभी पेन स्केल है, यानी सभी पेन जो है स्केल बिल्कुल होगा, क्योंकि स्केल पूरा जो कवर करता है, यानी पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी इरेजर पेंसिल है, दूसरा कहा गया सभी इरेजर पेंसिल, सभी इरेजर जो है क्या पेंसिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इरेजर तो बड़ा सा पार्ट है और पेंसिल इतना ही छोटा पार्ट है, यानी कुछ हो सकता है पूरा नहीं हो, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ इरेजर पेन है, यानी कुछ इरेजर, ये वाला इरेजर वाला बड़ा दूसरा नंबर वाला जो रेकरिंग हम कवर किए हैं वो पेन होगा, बिल्कुल होगा, कुछ तो डेफिनेटली होगा, यानी कि तीसरा भी सही होगा, यानी कि 1 और 3 अनुसरण करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देगा। यू से देखिए टी कितना कम किया गया, 1 कम किया गया। उसके बाद देखिए टी से यहाँ पर एस 1 कम, यानी एस से 1 कम कर देते हैं। आर, आर कहाँ पर लिखा गया, एक ही ऑप्शन है, बस यही सही हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंग का संबंध हरा है तो आकृति का संबंध किससे होगा। देखिए रंग जो है हरा क्या एक प्रकार का रंग है, तो आकृति कौन सा होगा, विकर्ण की आकृति होगा, नहीं होगा। कोण की आकृति होगा, नहीं होगा। त्रिभुज एक आकृति, यानी कि यही बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा नंबर का सही हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं, और इन सभी का पीडीएफ भी आप लोग चाहते हैं तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।